नमस्कार, मैं ऋतु और आज आपके लिए एक और रामायण से तथ्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के बारे में कि इसमें भगवान राम को जो है एक साधारण नर लीला के रूप में दिखाया गया है कि एक राजकुमार थे जिन्हों जो योग्य थे और अपनी योग्यता और पराक्रम के आधार पे उन्होंने बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया। और ये कोई अवतारी पुरुष थे ऐसा बहुत जगह नहीं बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा जाता है। तो जो कि सर्वथा गलत है। आइए हम देखते हैं उसको तथ्य के आधार पे। तो ये वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसमें जो रामायण शुरुआत होती है तो उसका जो प्रथम जो दिया हुआ है अध्याय, उसमें एक लेख है जिसमें श्री राम की पर ब्रह्मता इसको खास तौर पे उजागर करके एक बताया गया है पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या और सर्गों के आधार पे कि कहाँ कहाँ पर उन्हें ब्रह्म का प्रतीक या महानारायण का प्रतीक, श्रीमन नारायण का प्रतीक और अवतारी पुरुष है ऐसा बताया गया है। तो पहले जो सबसे पहले है वो बालकांड का 15 से 18 सर्ग जो है, ये पूरा का पूरा किस तरह से देवता प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु अवतार लेने के लिए उनको बताते हैं कि हम अवतार लेके आपका कष्ट दूर करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि अयोध्या कांड में भी है, अरण्य कांड में भी है, सुंदर कांड में भी है, और ये पूरी जो है वो सर्ग संख्या दी हुई है। तो इसके आधार पे अगर आप अंदर जाओगे तो रामायण में आपको सारे जो है वो प्रमाण मिल जाएंगे। तो आइए हम भी चलते हैं और एक प्रमाण को हम देखते हैं। तो ये बालकांड है, बालकांड का जैसे हमने बोला 15वां सर्ग, उसमें देवताओं की एक तरफ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ चल रहा है और किस तरह से देवता प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। और फिर भगवान महाविष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और किस तरह से उन सारे देवता गंधर्व किन्नर जो है अप्सराएं जो है उनसे अपनी व्यथा कहती हैं। और किस तरह से फिर भगवान विष्णु जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो अवतार लेंगे और राजा दशरथ के घर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए 15वां सर्ग आ गया। अब वहां पर यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर देवता जो है वो प्रकट होते हैं। देवता सिद्ध गंधर्व महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो ये इनर वर्ल्ड में हो रहा है जो कि वहां दिखाई नहीं दे रहा है साधारण मनुष्यों को, और वहां पर यज्ञ भी चल रहा है। फिर उसी यज्ञ में जो है ब्रह्मा जी भी पधारते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को देवता बोलते हैं कि भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सभी लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। तो इस तरह से देवता जो है वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं और उनमें शक्ति भी नहीं है ऐसे भी वो बोलते हैं। सागर भी स्तब्ध सा हो जाता है, सूर्य भी ताप नहीं पहुंचाता है। तो वो बहुत ही विकट टाइप का जो है वो राक्षस है। उसको आप कुछ उपाय कीजिए तो ताकि उसका जो है वो नाश हो सके। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच विचार कर बोले, देवताओं लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथों से ना मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। उसके बाद सारे देवता जो है वो प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता बड़े महर्षि बड़े हर्षित होते हैं। और इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचते हैं। फिर भगवान विष्णु की बड़ी ही सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो जाते हैं। जो सभा का जो मेन स्थान रहता है वहां पर वो परम ब्रह्म की तरह जो है वो बैठ जाते हैं। तब समस्त देवताओं ने विनती भाव से उनकी स्तुति करके कहा, भगवान विष्णु जो महाविष्णु है, जो कि सर्वत्र है सर्वोपरि है, ये वो वाले जो विष्णु है महाविष्णु,
सर्वव्यापी परमेश्वर। अब सर्वव्यापी मतलब क्या होता है? परम ब्रह्म। हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य भार दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम महान भार देने वाले हैं। जो राजा दशरथ हैं वो बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही सदाचारी हैं। उनके घर में आपका जन्म हो सकता है, प्रकट होकर, मनुष्य रूप में प्रकट होकर। देखिए, जन्म नहीं है, प्रकट है। प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। ऐसे करके जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। देवगण तुम्हारा कल्याण, और भगवान विष्णु बोलते हैं, तुम भय को त्याग दो, मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इस तरह से भगवान विष्णु ने कहा। फिर अपने देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 रूप में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय लिया। तो ये राम जी का के जन्म की बात है जो बताई गई है। ठीक है। तो ये देखिए, इस यहाँ पर कितना क्लियर रूप से दिया गया है कि ये जो श्री राम है वो अवतारी पुरुष है, परम ब्रह्म का अवतार है, और दिव्य पुरुष है। और फिर उनकी मानव रूप में लीला होती है, क्योंकि रावण ने जो है वो मनुष्य से मरने का जो है वो इम्यूनिटी का, उससे बचने का जो है, उसे कोई डर नहीं था मनुष्य से। वो मनुष्य को बहुत ही तुच्छ समझता था। और भगवान राम ने भी बचपन से लेके बड़े होने तक कभी भी अपने दैवीय गुणों को ऐसे उजागर नहीं किया, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में ही अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते थे। क्योंकि रावण ने जो है वो मनुष्यों से इम्यूनिटी, जो वरदान में उनसे उनके प्रति जो है कि उनसे ना मारा जाऊं, ऐसा नहीं मांगा था। तो इस चीज को उजागर भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खुद मुंह से नहीं बोलते हैं। लेकिन ये सारे जो घटनाक्रम है और जो सारी विवरण है ये बता रहे हैं। और देखिए, यहाँ तो 2 सर्ग पूरे उसी बात को ही बता रहे हैं। इसके बाद जो है भगवान प्रकट होते हैं, और किस तरह से भगवान राजा दशरथ के पुत्र बनते हैं। फिर जब भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब महर्षि विश्वामित्र आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, राम के पराक्रम के बारे में सुनकर आते हैं। और वो जानते हैं कि ये एक दिव्य पुरुष है, और राजा दशरथ से श्री राम को मांगते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए, क्योंकि राम क्या है ये मैं भी जानता हूँ। और ये जो आपके ऋषिगण हैं, जो आपके दरबार में वशिष्ठ जी के सहित, वो सारे जानते हैं कि राम क्या है। और इसलिए आपको उनके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 20वें और 21वें सर्ग जो है, जो आपका बाल कांड का है, उसमें आता है। उसके बाद जब ये ताड़का के विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और ताड़का का वध करने का समय आता है, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, इस राक्षसी को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मार सकता। और फिर राम जी जो है वो अपने पराक्रम से ताड़का का वध कर देते हैं। तब आकाश में इंद्र सहित और भी बहुत सारे देवता जो है वो प्रकट होते हैं, और विश्वामित्र जी से की बहुत प्रशंसा करते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताड़का के वध के लिए, क्योंकि बहुत ऋषि गण, जीव जंतु, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब परेशान थे उससे। तो उससे मुक्ति के बाद वह बहुत ही स्तुति करके प्रार्थना करते हैं और तारीफ करते हैं। और फिर विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि अब आपके पास जो दिव्यास्त्र हैं, जिनके जिनके लिए अभी तक कोई पात्र नहीं था, पर अब ये श्री राम जो है ये दिव्य है, और ये सारे अस्त्र शस्त्रों के पात्र हैं। वो सारे अस्त्र शस्त्र आप इन्हें प्रदान कीजिए। तो देखिए कैसे इंद्र आदि देवता प्रकट होकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे, उस समय भी आकाश में नगाड़े बजते हैं और बहुत से वाद्य बजते हैं, और वो आकाश से फूलों की वर्षा होती है। क्योंकि ये एक पहली बार था जब राम जी अपने घर से निकल के किसी कार्य सिद्धि के लिए बाहर, अयोध्या के बाहर जा रहे थे। तो ये एक तरह से राम जी की जर्नी की जो है वो शुरुआत थी। और देवताओं ने इस इन अवतार की जब ऐसी शुरुआत हो रही है, उसको सम्मान देते हुए आकाश से फूलों की वर्षा की। तो ये सारे तथ्य जो है, ये तो मैंने
सिर्फ बालकांड से ही आपको उदाहरण दिया है। जो मैंने शुरू में तालिका दिखाई थी, उसमें जगह जगह सर्गों में जो है भगवान विष्णु के अवतार, श्रीमन नारायण के अवतार जो है राम जी बताए गए हैं। हाँ, राम जी ने खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा देवत्व नहीं दिखाया, क्योंकि वो अपना मानव स्टेटस मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि रावण ने जो है वो मानव से ना मरने का वरदान ऐसा नहीं मांगा था, तो वो अपने आप को मानव ही बताना चाहते थे। हालांकि जब रावण की मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो जाता है, तब देवता आकाश में प्रकट होकर उनका गुणगान करते हैं, राम जी का फूल बरसाते हैं, और उनकी कृपा से सारे जो मृत वानर है सबको जीवित भी कर देते हैं। और भगवान के राज्याभिषेक में बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित होते हैं। ये सारे घटनाक्रम दिखाते हैं बहुत ही आसानी से कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम को बहुत ही स्पष्ट रूप में श्रीमन नारायण का अवतार कहा गया है, परम ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है और जानकारी आपको एक नया आयाम आपकी सोच को दे पाई होगी, और एक तथ्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने प्रस्तुत किया है। जय श्री राम।